हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की सीरीज़ में हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट का कुछ हिस्सा शेयर किया था। आज हम पार्ट 2 में आपके साथ और भी बेनिफिट शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम ये जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको एक सुविधा मिलती है, वो है एम्बुलेंस की सुविधा। अगर इन फ्यूचर किसी भी कस्टमर के साथ भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि उनको अपने घर से हॉस्पिटल तक या फिर कभी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ से हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी एम्बुलेंस का एक्सपेंस, एम्बुलेंस का खर्चा भी आपको पे करेगी। इसके साथ साथ मार्केट में एक बेनिफिट और भी है जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, वो एयर एम्बुलेंस का। अभी कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है किसी भी कस्टमर के साथ कि उनको ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, इन दैट केस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और अगर आपकी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है तो आपको एयर एम्बुलेंस का खर्चा भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है रिस्टोरेशन का बेनिफिट। थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से समझिएगा। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जितने अमाउंट की पॉलिसी आपने ली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख रुपये की पॉलिसी ली है तो एक साल में वो 10 लाख रुपये तक का इलाज आप ले सकते हैं। बट बाई चांस अगर वो 10 लाख रुपये आपके खत्म हो जाते हैं और आपके साल का कुछ टाइम बचा हुआ है, इन दैट केस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको दोबारा से नया अमाउंट देती है, जिसके लिए वो आपसे कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करेगी। बट यहाँ पे एक कैच पॉइंट है कि आपका जो पहला अमाउंट था वो आपका पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, शून्य पे आना चाहिए, तभी आपको नया अमाउंट दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन, यानी कि दोबारा से स्टोर जो था अमाउंट उसको फिल कर देना। इसके साथ साथ एक नया बेनिफिट और भी है जो है ऑटो रिस्टोरेशन। आपको आपकी पॉलिसी में या तो रिस्टोरेशन मिलेगा या तो ऑटो रिस्टोरेशन मिलेगा। रिस्टोरेशन में आपको ये बताया था मैंने कि यहाँ पे आपको पूरा समय शॉर्ट खत्म करना पड़ता है, तभी आपको नया समय शॉर्ट मिलता है। लेकिन ऑटो रिस्टोरेशन में जैसे ही आप अपना पहला क्लेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है और एक क्लेम में ट्रीटमेंट पे आपका 2 लाख रुपया खर्च हो गया, तो ट्रीटमेंट के लिए 8 लाख रुपए आपके पास बचे हुए हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्टोर का बेनिफिट देगी और आपके 8 लाख रुपए में 10 लाख रुपए और ऐड करेगी। अब जो नया अमाउंट आपको दिया गया है उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी ऐसी डिसीज के लिए आपने पुराना समय शॉर्ट यूज किया है, वही डिसीज के लिए आप नया समय शॉर्ट यूज नहीं कर सकते। ये कंडीशन आपको रिस्टोरेशन और ऑटो रिस्टोरेशन दोनों में ही मिलती है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज के लिए अपना पहला पॉलिसी का अमाउंट इस्तेमाल किया है, तो जो नया अमाउंट आपको मिला है, जो फ्री अमाउंट आपको मिला है, वो पर्टिकुलर आप डायबिटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी कोई अदर डिसीज अगर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी और देना चाहती हूँ, अभी कुछ समय से बहुत सारे ऐसे प्लान आए हैं जो आपको सेम डिसीज के लिए भी पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहला समय शॉर्ट डायबिटीज के लिए खर्च कर दिया पूरा और आपको दोबारा से डायबिटीज हो गई है और नया वाला समय शॉर्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज पॉलिसी जब भी आप खरीदें उससे में जरूर चेक करें कि आपको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये समय शॉर्ट आपको सेम डिसीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इन चीजों का ध्यान आप रखेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए ही अच्छा होगा और आप अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें आयुष बेनिफिट। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी देसी इलाज में बहुत बिलीव करते हैं, जिसको हम कहते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट। दिस इज नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ये आपका नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जहाँ पर आप देसी इलाज के थ्रू या देसी दवाइयों के थ्रू अपनी डिसीज को ठीक कर सकते हैं। इन्हीं ट्रीटमेंट को हम कहते हैं आयुष
ट्रीटमेंट जहाँ पर आयुर्वेदा से आपको इलाज दिया जाता है, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन तरीकों से आपको ट्रीट किया जाता है, आपको ठीक किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी आप लेते हैं तो इन दैट केस और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बेनिफिट कवर है तो ये अमाउंट भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में या नॉन एलोपैथिक में, यहाँ पर 24 घंटे का एडमिशन जरूरी होता है, तभी आपको इसका खर्चा मिलेगा। अगर आप आयुष बेनिफिट हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ओपीडी ट्रीटमेंट, ओपीडी मीन्स आप अपने पास गए दवाई और आप घर आ गए, तो उस केस में हो सकता है आपको आयुष बेनिफिट ना मिले। तो पहले से चेक कीजिएगा कि आपकी पॉलिसी में जो आयुष बेनिफिट है वो आपको इनपेशेंट में भी काम करे और आउटपेशेंट में। मैक्सिमम कंपनीज आपको इनपेशेंट की सुविधा देती हैं, आउटपेशेंट की सुविधा आपको कुछ ही कंपनीज देती हैं। तो पॉलिसी के पेपर्स को ध्यान से पढ़िए, या किसी भी अगर आप सेल्स पर्सन से पॉलिसी ले रहे हैं तो प्लान की पूरी जानकारी जरूर रखिए। आज की हमारी वीडियो में मैं इतनी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।